नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा में कैसे पहुंचे, क्योंकि उनका योगदान के बिना तो प्रारूप समिति अधूरी है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष किन परिस्थितियों में बने, किसने बनाया, उनको क्यों बनाया, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बात कर लेते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। हमारे भारत के अंदर कैबिनेट मिशन योजना भारत आती है। कैबिनेट मिशन योजना भारत में आती है। इसके टोटल 3 सदस्य थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इसके क्या थे, इस योजना के अध्यक्ष थे। सर स्टेफर्ड क्रिप्स और ये भी इसके सदस्य थे। बात करते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना जब भारत के अंदर आती है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में आती है। इन्होंने कहा था कि भारत के अंदर जो भी संविधान सभा बनेगी उसके अंदर 389 सदस्यों की संविधान सभा बनेगी। तो इन 389 सदस्यों के अंदर एक सीट बॉम्बे वाली थी और एक सीट बंगाल वाली भी थी, अर्थात जयपुर खुलना वाली सीट भी शामिल थी। संविधान सभा के अंदर कैबिनेट मिशन योजना के अंदर जुलाई अगस्त 1946 के दिन चुनाव होना था। कैबिनेट मिशन योजना के अकॉर्डिंग चुनाव जब हुआ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर्चा भरते हैं। कौन से पार्टी से? दलित फेडरेशन संघ जो पार्टी थी, जो संघ था, उस पार्टी से बॉम्बे से पर्चा भरा। क्या भरा? पर्चा भरा कि मैं भी चुनाव जीतूंगा, चुनाव लड़ूंगा। यहां से चुनाव का जब पर्चा भरा तो उनके विपक्ष में एमआर जो जयकर थे, वो तो चुनाव क्या हो जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। एमआर जयकर साहब चुनाव जीत जाते हैं और हमारे अंबेडकर साहब जी चुनाव को हार जाते हैं। हार गए तो यहां से संविधान सभा में कौन गए? एमआर जयकर साहब गए, जिनको कोई जानता ही नहीं था, जबकि अंबेडकर साहब को तो लोग पहले से जान रहे थे। ठीक है, तो एमआर जयकर साहब चले गए। इधर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, वो क्या थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और स्थायी अध्यक्ष होने के कारण इनके पास बहुत बड़ा पावर था संविधान बनाने के लिए, सुझावों से संबंधित। तो इन्होंने ये सोचा कि संविधान ऐसे तो नहीं बनेगा, इसके लिए एक संवैधानिक सलाहकार बना देते हैं। तो संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सलाहकार किसको बनाया? बी.एन. राव को बना दिया। ठीक है, और बी.एन. राव ने दुनिया के तमाम देशों में घूमकर क्या बनाया? एक प्रारूप, संविधान का प्रारूप बनाया। क्या बनाया? संविधान का प्रारूप बनाया। अब इस प्रारूप में कमी क्या थी? कमी ये थी कि ये जो सिस्टम, इसमें सिस्टमेटिक तरीके से ये प्रारूप बनाया हुआ नहीं था। इस पर विचार विमर्श करने के लिए ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दे देते हैं। इस प्रारूप पर विचार करने के लिए कोई अच्छा व्यक्ति नहीं था संविधान सभा के अंदर। संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये कहते हैं कि आपने जो मेरे को काम दिया, संविधान का प्रारूप बनाना, वो मैंने बना दिया, लेकिन अब आगे का काम मेरे से नहीं हो सकता, क्योंकि मैं संविधान का क्या था, संविधान सभा का मेंबर ही नहीं हूं। जब मेंबर ही नहीं हूं तो मैं अब ज्यादा लफड़े में पड़ना नहीं चाहता, मेरे से आगे काम नहीं होगा। मैंने प्रारूप बना दिया, अब प्रारूप के ऊपर विचार विमर्श करना, इसमें संशोधन करना, इसको अलग तरीके से लिखना, डिजाइन करना, यह संविधान सभा का काम है। तो बी.एन. राव ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बताया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि ऐसा कौन व्यक्ति है संविधान सभा के अंदर जो इस प्रारूप, तो संविधान का जो प्रारूप तूने तैयार किया आपने, उस पर विचार विमर्श कर सके।
तो बोलो कि संविधान सभा में तो ऐसा कोई व्यक्ति मुझे नजर नहीं आ रहा जो कई भाषाओं को समझ सके, जो मैंने प्रारूप बनाया उसको समझ सके, ऐसा मेरे को तो संविधान सभा में कोई नजर नहीं आ रहा। तो बोलो कि कौन है? तो उन्होंने कहा कि जो बॉम्बे सीट से जो चुनाव हार गए हैं, कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यही एकमात्र ऐसे शख्स थे जो इस संविधान को बना सकते थे, खंडवार इसको लिख सकते थे, बढ़िया तरीके से लिख सकते थे। तो बोलो कि ये तो हार गए, क्या किया जाए? फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लीग के माध्यम से, जो लीग थी, ठीक ना, तो लीग के माध्यम से लीग के जो लोग थे उन लोगों के द्वारा बंगाल से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पर्चा भरवाया जाता, क्योंकि यहां तो जुलाई 1946 के अंदर चुनाव होता है यहां इस सीट पर बॉम्बे से, और बंगाल की सीट का चुनाव होना बाकी था उस समय, ठीक है, और बंगाल का चुनाव बाकी था। तो लीग के माध्यम से यहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दोबारा से पर्चा भरा और यहां से चुनाव जीतकर कहां चले जाते हैं? संविधान सभा में चले जाते हैं। यहां पे कहते हैं कि बंगाल के अंदर जो सीट थी जयसुर खुलना, यहां से उन्होंने क्या भरा था? पर्चा भरा था। यहां से वो जयसुर खुलना से संविधान सभा के अंदर पहुंचे थे। बंगाल के अंदर इनका जो सहयोग करने वाले जो व्यक्ति थे उनको मत दिया था, चुनाव दिया था, प्रचार प्रसार किया था, वो बंगाल के अंदर जैसे जोगेंद्र नाथ, बुद्ध सिंह, कृपाल सिंह, बच्चू सिंह, इनका नाम महत्वपूर्ण आता है कि इन लोगों के द्वारा, तो इन लोगों ने नहीं, न केवल एक संप्रदाय ने बल्कि सभी संप्रदाय लोगों ने भीमराव अंबेडकर जी को मत दिया, क्योंकि उनका व्यक्तित्व कर्तृत्व वो जानते थे, इसलिए उनको मत दिया, और मत देने से वो बंगाल की जयसुर खुलना सीट से संविधान सभा में पहुंच जाते हैं। अब संविधान सभा के अंदर पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद में अगस्त का महीना ही है, अगस्त में चले जाते हैं, और आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 के दिन भारत क्या होता है? आजाद होता है, एक साल बाद में, ठीक है। ये तो जुलाई अगस्त 1946 की बात है, लेकिन एक साल में तो क्या संविधान न तो बन सकता है, न तैयार हो सकता है, न लागू हो सकता है। तो संविधान 26 जनवरी 1950 के दिन लागू हुआ था, जबकि देश तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था। आजाद होने के बाद में यानी कि 14 अगस्त के दिन रात्रि के दिन ये विभाजन की रूपरेखा तैयार हो गई थी। तो ये जो बंगाल की जयसुर खुलना वाली जो सीट है ये पूर्वी पाकिस्तान में चली जाती है, पूर्वी पाकिस्तान में चली जाती है, और ये जो क्षेत्र है वो बांग्ला, जो आज अपन बांग्लादेश कहते हैं, वहां पे चला जाता है। तो ये सीट खाली हो जाती है। अब समस्या आ गई कि अब कैसे क्या किया जाए? भाई मुश्किल से तो आए थे संविधान बनाने वाले, एक नाम मात्र व्यक्ति आए थे, लेकिन वो भी वापिस चले गए, इसमें सीट टूट गई, पूरी पाकिस्तान में चली गई है। अब क्या किया जाए? तो BN राव साहब वापिस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं कि संविधान तो अधूरा रह गया, इस पर जो विचार विमर्श करना था वो तो अधूरा रह गया, न संविधान बना ही नहीं है न लागू, अब क्या किया जाए? तो बोलो कि डॉक्टर भीमराव साहब को तो संविधान सभा में वापिस लेके आओ। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे, उन्होंने बंबई के प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री होता था, PM प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, प्रधानमंत्री, बॉम्बे के प्रधानमंत्री BG खेर को एक पत्र लिखा कि आपके राज्य से यानी बॉम्बे से MR जेकर साहब चुनाव जीतकर संविधान सभा में आए हैं, तो उनको ये कहे कि आपको त्याग पत्र दे दीजिए, क्योंकि आपका इतना इंपॉर्टेंस संविधान सभा में नहीं है, आप त्याग पत्र दे दीजिए, और जब ये सीट खाली हो जाएगी तो हम भीमराव अंबेडकर जी को यहां से चुनाव लड़ाकर संविधान सभा में भेजेंगे। तो BG खेर ने मान गए, चलो ठीक है आपकी बात मानेंगे, यहां से पर्चा बढ़ा और दोबारा से बॉम्बे से चुनाव जीतकर वो संविधान सभा के अंदर जाते हैं। जब संविधान सभा के अंदर जाते हैं तो कहते हैं कि 29 अगस्त 1947 के दिन आजादी के बाद, 15 अगस्त 1947 के दिन भारत आजाद हुआ था, और 29 अगस्त 1947 के दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक महत्वपूर्ण समिति बनाई जिसका नाम है प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति और ड्राफ्ट समिति। कई तरीकों से, कई नामों से इस समिति को जानते हैं। इस समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने
प्रारूप यानी कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाते हैं। भाई आप इस प्रारूप संविधान का जो प्रारूप है जो बी.एन. राव ने बनाया है, इस पर आप विचार विमर्श करें, आप इसमें संशोधन करो, तो कुछ भी करो, लेकिन बढ़िया तरीके से इसको लिख डालो ताकि लोग याद रखें। अब यहां से प्रारूप समिति हमारे सामने आती है। और ध्यान दो, जब संविधान को लागू किया गया था पहली बार, जब 16 अनुच्छेद लागू हुए थे, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह कहा था कि यदि मैं संविधान सभा के सभापति के रूप में यदि कोई बढ़िया काम किया है तो वो ये किया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान सभा में लाना और लाने के बाद में प्रारूप समिति का उनको अध्यक्ष बनाना, ये महत्वपूर्ण कार्य है। जिस प्रकार से हवाई जहाज को चलाने के लिए एक दक्ष पायलट की जरूरत होती है, यानी कि हवाई जहाज को संचालन करने के लिए एक दक्ष पायलट की जरूरत होती है, उसी प्रकार से भारतीय संविधान को बनाने के लिए, उसका संचालन करने के लिए, उसमें कुछ रूपरेखा बनाने के लिए एक दक्ष पायलट, एक दक्ष स्किल व्यक्ति की जरूरत होती है। वो मैंने काम किया, वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको मैंने प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया, और यही मैंने मेरे जीवन में अच्छा काम किया है और अच्छा काम नहीं किया। तो ये उन्होंने बात कही थी। अब बात करते हैं हम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा के अंदर आते हैं। पहले बंगाल से आते हैं, जयसूर खुलना सीट से, और बाद में बॉम्बे से आते हैं। बॉम्बे से आने के बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया। अब ये क्या काम कर रही है? ये क्या काम कर रही है कि जो बी.एन. राव जो थे, इन्होंने, ये क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार थे। इन्होंने एक संविधान का प्रारूप बनाया था। क्या बनाया था? संविधान का प्रारूप बनाया था। यानी कि संविधान का प्रारूप किसने बनाया? बी.एन. राव ने बनाया। और इस बी.एन. राव संविधान सभा के सदस्य तो थे नहीं, ये तो अधिकारी थे, ICS अधिकारी थे। आज के जमाने में इसको IAS अधिकारी बोलते हैं, पुराने जमाने में ICS अधिकारी कहते हैं। तो ये संविधान सभा के तो सदस्य थे ही नहीं। इनका काम था कि दुनिया के देशों के अंदर घूमकर संविधान का प्रारूप तैयार करना, इनका एक काम दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इस संवैधानिक जो प्रारूप बनाया था डॉक्टर बी.एन. राव ने, और ध्यान दो बी.एन. राव है ना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के पहले जज भी रह चुके हैं, ये भी याद रखें आप। इस संविधान का जो प्रारूप बनाया था, इस प्रारूप पर विचार विमर्श करना था, न कि संविधान बनाना। अरे भाई, संविधान का निर्माण तो संविधान सभा करेगी ना। संविधान का निर्माण कौन करेगी? संविधान सभा करेगी, प्रारूप समिति थोड़ी करेगी। प्रारूप समिति को तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसलिए बनाया था कि जो बी.एन. राव ने जो संविधान का प्रारूप बनाया था, उस पर विचार विमर्श करे, उसमें कुछ कमी है वो दूर करे, कुछ कमी है तो उसमें संशोधन करें। यानी कि जो संशोधन करने वाला और खंडवार उसमें लिखने वाला, यानी कि कौन सी चीज इस प्रारूप में कहां जुड़ी हुई है, उसको सिस्टमेटिक तरीके से इसको लिखने का जो कार्य है, यानी कि उस पर विचार विमर्श करके जो लिखने का एक सिस्टम तरीके से उस प्रारूप को तैयार करना, ये इसका कार्य था। ठीक है, संविधान तो बी.एन. राव साहब ने बना दिया था, उसी को संविधान प्रारूप कहते हैं। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता के अंदर प्रारूप जो समिति थी, उसने उस प्रारूप के ऊपर विचार विमर्श करके उस संविधान को अच्छे तरह से जमा दिया, यानी लिख दिया। कौन सी चीज कहां आएगी, कौन सा खंड कहां आएगा, उसको सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने बढ़िया लिख दिया, बहुत अच्छा तरीके से लिखा। जो वर्तमान में संविधान जो नजर आ रहा है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की ही देन है। और इसीलिए अंबेडकर साहब को संविधान का जनक कहते हैं, संविधान का मनु कहते हैं, संविधान का शिल्पकार कहते हैं, और संविधान की जननी और जनक दोनों कहते हैं। के.वी. राय ने कहा था ये तो। अब बात करते हैं कि 29 अगस्त 1947 के दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रारूप समिति बनाई, और इस प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति कहते हैं और ड्राफ्टिंग समिति भी कहते हैं, कई नाम से जानती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को इसका क्या बनाया था? अध्यक्ष बनाया था। इसमें टोटल जो सदस्य थे इस समिति के अंदर कितने थे? 7 थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब अध्यक्ष बन गए,
एन गोपाल स्वामी अयंगार ये थे, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये भी थे, के एम मुंशी ये भी थे। के एम मुंशी के बारे में यह प्रश्न कई बार आता है कि जो प्रारूप समिति थी उसके 7 सदस्य थे, 7 सदस्यों में से कौन सा वो व्यक्ति था जो कांग्रेसी था, एकमात्र कांग्रेसी था। कांग्रेसी जो एकमात्र थे वो थे कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, जिसको अपन के एम मुंशी के नाम से जानते थे, एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे। हालांकि ये लोग भी कांग्रेसी थे, ये सब कांग्रेसी थे, लेकिन इनका संबंध पहले से नहीं रहा। ये कोई उद्योगपति था, ये अपना अपना कोई व्यवसाय कर रहे थे। जब चुनाव लड़ा गया तो ये संविधान सभा के अंदर पहुंच गए, तो इनका ज्यादा कांग्रेस से नाता नहीं रहा, लेकिन कांग्रेस से ज्यादा जो नाता रहा था के एम मुंशी के बारे में, के एम मुंशी का रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि एकमात्र कांग्रेसी जो सदस्य थे उस समय प्रारूप समिति के अंदर वो के एम मुंशी थे। इसके अलावा सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राय जी। अब एन माधव राय जी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने बीएल मित्र की जगह ली थी, क्योंकि बीएल मित्र जी का स्वास्थ्य के कारण त्याग पत्र दे दिया था। पहले बीएल मित्र यहाँ पे सदस्य थे और बीएल मित्र का स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण इन्होंने इस समिति से त्याग पत्र दे दिया और इनकी जगह पर एन माधव राय आ गए। तो बीएल मित्र भी इनके सदस्य रहे हैं, ये भी आपसे पूछ सकता है। टीटी कृष्णमाचारी, इन्होंने किसकी जगह ली? डीडी खेतान की मृत्यु हो गई थी और इसलिए इनको सदस्य बनाया गया था। यानी कि डीपी खेतान जी को पहले प्रारूप समिति का सदस्य बनाया था यहाँ पर, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई थी 1948 के अंदर। मृत्यु हो जाने पर यह मेंबरशिप खत्म हो जाती है, इसकी जगह पर टीटी कृष्णमाचारी को बनाया गया था। तो यह है प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति का मुख्य कार्य क्या था? इस बी एन राव जो थे, जो संवैधानिक सलाहकार थे, उन्होंने जो संविधान का जो निर्माण किया था, जो प्रारूप बनाया था, उस पर विचार विमर्श करना, और उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यह कहा गया कि इनमें जो कमी है संविधान के अंदर उसको आप पूरी कर दीजिए। तो जो भी कमी थी, जो संशोधन थे, उन्होंने भीमराव अंबेडकर जी ने पूरा किया। तो भीमराव अंबेडकर जी को वो जो गलती लगी कि भाई ये खंड यहाँ होना चाहिए, ये अनुच्छेद यहाँ होना चाहिए, ये अनुच्छेद यहाँ होने चाहिए, उसको पूरा किया। इसीलिए भीमराव अंबेडकर के बिना संविधान अधूरा था। इसीलिए अच्छा काम किया, खंडवार किया, एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक साइंटिफिक तरीके से, एक वैज्ञानिक तरीके से, शोध के माध्यम से उसको दोबारा से उसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखा संविधान को। इसीलिए डॉक्टर भीमराव साहब को संविधान का मनु, जनक, जननी, शिल्पकार सब कहते हैं। तो यह है। नमस्कार साथियों, जहां रहिए मस्त रहिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।